हेलो एवरीवन, परीक्षा कोर्स वीडियो सीरीज के अंतर्गत RO सन 2016 का पेपर चल रहा था। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है तो कहाँ से संबंधित है? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन में। और ये वन शीत कटिबंध रेखा पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अम्लीय वर्षा सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? अम्लीय वर्षा से कौन सा देश ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वही बताना है। तो कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन। कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे, ये तीनों अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? तो फ्रांस का स्थान द्वितीय है। यूरोप के लौह उत्पादन देशों में है। और अब हमको इसमें मिलान कराना है। ये है इसका ऑप्शन। तो चलिए, हर बार इससे उद्योग से पूछा जाता है प्रश्न कि कौन क्या मिलता है। तो नगोया में क्या होता है? तो नगोया में सूती वस्त्र। सलेम में लौह और इस्पात। लॉस एंजिल्स में हवाई जहाज। अबादान में तेल शोधन। तो इसमें से कौन सा सही होगा? टी। अगला, इसमें भी हमको मिलान कराना है। रबड़ कहाँ? मलेशिया में। रबड़ मलेशिया में। कहवा कोलंबिया। जैतून इटली। गन्ना मॉरिशस। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बी। अगला प्रश्न, जनगणना सन 2001 का हमको नहीं देखना है। तो हमको इसके हिसाब से सन 2011 का हम देखें तो इसमें क्या पूछ रहा है? महिला पुरुष जनसंख्या का अनुपात। तो सन 2011 के हिसाब से देखें तो भारत की महिला लिंगानुपात कितना था? 943। और यूपी की बात करें तो 912। इतना याद कर रखिए। अगला प्रश्न है, ये सन 2010 की जनगणना है तो इसको हमको देखना नहीं है। और इसमें क्या है कि अगर हम सन 2011 की बात करें तो इसमें क्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 77.70। और यूपी की बात करें तो पुरुष साक्षरता 77.3% है। और उत्तर प्रदेश का जो घनत्व है, औसत घनत्व है, वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसका देश में कौन सा स्थान है? जनघनत्व में चौथा स्थान है। अब प्रदेश की न्यूनतम आबादी वाला जिले की बात करें तो महोबा। यदि आप लोग कहेंगे तो 8 से 10 वीडियो में हम जनगणना खूब अच्छे से करा देंगे। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। तो सम्मिलित कौन सा किया जाता है? तो तमिलनाडु। इसमें देखिए, भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में गंगा यमुना का जो दोआब के दो नदियों के बीच का स्थान दोआब क्षेत्र तथा तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र सम्मिलित है। कौन कौन सा? दोआब क्षेत्र और तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र शामिल है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु। कौन सा? डी। अगला प्रश्न है, भारत के वृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 वृहत
तो ये भी सन 2001 का है, तो हमको नहीं देखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के अनुसार जो एक लक्ष्य था कि सन 2045 तक स्थिरता हम जनसंख्या में पा लेंगे, अब यह लक्ष्य कितना रखा गया है? तो उस समय की बात है, तो सन 2070 रखा गया है। ये अभी भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। अगला प्रश्न, ये भी दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश, तो श्रीलंका। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। सामाजिक सुरक्षा द्वारा संरक्षित नहीं है। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से अवरोही क्रम हमको बताना है। तो सन 2010 की बात है, तो ये भी अब कहाँ ये पूछा जाएगा। ये देखिए, भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचे है। चीन से काफ़ी नीचे है। और कारण क्या है? भारतीय नगर कम नियोजित हैं। तो ये दोनों कथन सही है कि चाइना से नगरीकरण का स्तर चीन से नीचा है और भारतीय नगर कम नियोजित हैं, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता। कम नियोजित हैं का तात्पर्य उसके नगरीकरण प्रतिशत से नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।